जिस तरह हमारे पूर्वज पुश्तैनी बादशाह थे, उसी तरह उसके पूर्वज भी सुल्तान थे। पीसीए राघवन की किताब अटेंडेंट लॉर्ड्स के मुताबिक ये शब्द मुगल बादशाह बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से कहे थे, बैरम खां के संदर्भ में। बैरम खां अकबर के अतालिक थे, गुरु थे। हुमायूं की मौत के बाद अकबर की ताजपोशी भी बैरम खां ने ही करवाई थी, दिल्ली पर वापस कब्जा दिलाया था और फिर एक हज यात्रा के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 31 जनवरी है और आज की तारीख का संबंध है बैरम खां की हत्या से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले आपको बता दें, तारीख के इस एपिसोड के साझेदार है कुकू एफएम ऐप। कुकू एफएम आपके लिए लाए हैं एक खास ऑफर। LT50 कूपन कोड का इस्तेमाल कर आप कुकू एफएम ऐप के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हैं 50% का डिस्काउंट। LT50 कूपन सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए उपलब्ध है। कुकू एफएम ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पहुंच जाइए। अब हम अपनी बात पर वापस आते हैं। बैरम खां के परिवार का अकबर और उनके परिवार से पुराना नाता था। दरअसल बैरम तुर्क जनजातीय साम्राज्य कारा कोयुनलू के बहरलू वंश से ताल्लुक रखते थे। साल 1437 से 1467 के दरमियान मिर्जा जहां शाह का शासन आज के इराक, अफगानिस्तान, पर्शिया और अजरबैजान तक फैला हुआ था। इन्हीं मिर्जा जहां शाह के दरबार में बहरलू वंश के अली शुक्र बेग दरबानी नेता हुआ करते थे। लेकिन कारा कोयुनलू साम्राज्य को प्रतिद्वंदी साम्राज्य अक कोयुनलू से लगातार पराजय मिल रही थी। हालात खराब थे। ऐसे में अली शुक्र बेग और उनके परिवार को वहां से कूच करना पड़ा और दूसरे राजाओं के दरबार में सहारा लेना पड़ा। अली शुक्र बेग के वैवाहिक संबंध तिमुरिद वंश के संभ्रांत परिवारों में थे और बाबर के पूर्वज इसी तिमुरिद वंश के एक कुलीन परिवार से आते थे। अली शुक्र की औलादों का भी कुछ वैवाहिक संबंध इसी परिवार से था। इसलिए जब अक कोयुनलू वंश काबिज होने लगा तो अली शुक्र बेग के पोते यार अली बेग और परपोते सैफ अली बेग बाबर के दरबार में काम करने लगे और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सैफ अली बेग के बेटे बैरम खां भी बाद में बाबर के दरबार में शामिल हुए। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक थे हुमायूं। 24 जनवरी 1556 को दिल्ली में हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसल गए थे। कहा जाता है इसके 3 दिन बाद 27 जनवरी को हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। बैरम खां हुमायूं के सबसे विश्वास पात्र दरबारी थे। जिस वक्त हुमायूं की मौत हुई, बैरम खां और हुमायूं का 13 वर्षीय बेटा जलालुद्दीन अकबर पंजाब के गुरदासपुर जिले में कलानौर के कैंप में था। हुमायूं की मौत की खबर आने के बाद आनन फानन में वहीं अकबर की ताजपोशी कर दी गई। तारीख थी 14 फरवरी 1556। इस बारे में अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है, हुमायूं की मौत के बाद बैरम खां फौरन सभी खास दरबारियों को बुलाकर अकबर की ताजपोशी कर देता है। जिस चबूतरे पर अकबर की ताजपोशी की गई थी उसे बैरम खां द्वारा तख्ते अकबर का नाम दिया गया था। 11 वर्ग मीटर का ये चबूतरा आज भी मौजूद है और ASI की देखरेख में है। बैरम खां न केवल अकबर के अतालिक यानी कि गार्डियन थे, बल्कि उन्हें वकील उस सल्तनत का दर्जा भी दिया गया था। मुगल काल में यह सल्तनत का सबसे बड़ा आधिकारिक ओहदा हुआ करता था। 1556 में जब हुमायूं की मौत की खबर बंगाल पहुंची तो हेमू ने मुगलों से सत्ता हथियाने का प्लान बनाया था। इस दौरान हेमू ने 22 जंगें लड़ी और सभी में अजय रहा था। उसका अगला पड़ाव आगरा था। आगरा के गवर्नर को जब हेमू के आने की खबर लगी तो वह दिल्ली भाग गया। उस समय दिल्ली का गवर्नर तर्दी बेग खान हुआ करता था। उसने हेमू के खिलाफ लड़ने के लिए बैरम खां से मदद मांगी, जो उस समय साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर तैनात थे। लेकिन सिकंदर शाह सूरी के खतरे को देखते हुए बैरम खां ने अतिरिक्त टुकड़ियां भेजने से इनकार कर दिया। जिसके बाद 7 अक्टूबर 1556 को तुगलकाबाद में हेमू और तर्गी बेग खान का आमना सामना हुआ। चंद दिनों की इस लड़ाई में मुगलों की हार हुई थी। इसके बाद दिल्ली और आगरा पर हेमू का कब्जा हो गया। हेमू ने खुद को भारत का शासक घोषित किया और विक्रमादित्य की उपाधि के बाद हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य हो गए। 14 साल का अकबर तब जालंधर में था। उसे मुगल शहंशाह घोषित कर मुगल सेना की बागडोर बैरम खां ने संभाल ली थी। दिल्ली पर कब्जे की खबर मिली तो बैरम खां ने अली कुली खान को 10,000 रिसाला फौज के साथ आगरे की तरफ भेजा।
किस्मत अच्छी थी कि रास्ते में उनकी मुलाकात अफगान फौज की एक टुकड़ी से हो गई जो आर्टिलरी लेकर पानीपत की तरफ बढ़ रही थी हेमू की तरफ से लड़ने के लिए। लेकिन अली कुली खान ने इस टुकड़ी का सफाया कर आर्टिलरी पर कब्जा कर लिया। ये एक बड़ा सेटबैक था, लेकिन अब भी हेमू के पास 500 हाथी थे। साथ ही उसकी फौज मुगलों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी, जिसमें तकरीबन 30,000 पैदल अफगान सैनिक थे। इसके बाद 5 नवंबर 1556 को दोनों सेनाओं का आमना सामना पानीपत के मैदान पर हुआ। बैरम खां 8,000 सैनिकों के साथ कुछ दूर रुके हुए थे ताकि जरूरत पड़ने पर अचानक हमला कर सकें। जंग का बिगुल बजा तो हेमू ने हाथियों को सामने के बजाय दाएं और बाएं फ्लैंक की ओर दौड़ाया। मुगल सेना का सेंटर डिवीजन आइसोलेट हो चुका था। मुगल तीरंदाजों ने पीछे हटने की बजाय सेंटर की तरफ मूव किया और हेमू के खेमे वाले हाथियों के पैरों में निशाना लगाया। मुगल सेना के सेंटर डिवीजन के आगे खुदाई की गई थी। हाथियों के लिए इसे पार करना मुश्किल पड़ रहा था। तोप के गोलों की लगातार बरसात हो रही थी। हेमू को हाथियों सहित पीछे हटना पड़ा। हेमू की सेना को पीछे हटता देख मुगल घुड़सवार सेना ने हमला कर दिया। कुछ देर में लाशों और धूल ने रास्ते को पाट दिया तो हेमू के हाथियों ने पूरी ताकत से फॉरवर्ड मार्च किया। हाथियों ने सेंटर डिवीजन पर हमला किया और मुगल सेना में खलबली मच गई। बाएं और दाएं फ्लैंक पहले ही टूट चुके थे। हेमू को जीत साफ दिख रही थी, लेकिन तभी एक तीर उसकी एक आंख पर लगा और जंग की सूरत बदल गई। हेमू बेहोश हो चुका था। हाथी से कमांडर को गायब देख अफगान सेना का हौसला टूट गया और हेमू जीती हुई लड़ाई हार गया। हेमू लगभग अधमरा हो चुका था। इसी हालात में उसे अकबर के पास ले जाया गया। बैरम खां ने अकबर से कहा कि वो खुद उसे मौत की सजा दे। इस पर अकबर बोला कि ये तो पहले ही मर चुका है, इसके जिस्म में हरकत होती तो मैं इसे सजा देता। इसके बाद बैरम खां ने हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया, जिसे दिल्ली ले जाकर पुराना किला के गेट पर लटका दिया गया। ये युद्ध बैरम खां के लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना अकबर के लिए। इस युद्ध के बाद अकबर के दरबार में बैरम का सम्मान और बढ़ गया था। मुगल साम्राज्य में सबसे बड़ी उपाधि खान ए खाना की होती है। आइन ए अकबरी में अबुल फजल ने खाने खाना उपाधि और प्रतीक चिन्ह का जिक्र किया है। यूं तो इस उपाधि के साथ कोई खास ऑफिशियल जिम्मेदारी नहीं तय होती थी, लेकिन इसे पाने वाला साम्राज्य में बादशाह के बाद दूसरे नंबर पर होता था। बैरम खां पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इस उपाधि से नवाजा गया था और उनके बाद उनके बेटे अब्दुल रहीम को भी अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी। टीसीए राघवन की किताब अटेंडेंट लॉर्ड्स के मुताबिक सन 1561 की जनवरी के आखिरी दिन शाम घिर रही थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति पाटन गांव के बाहरी इलाके में स्थित सहस्त्रलिंग तालाब में नाव पर सवार था। तालाब के बीच में बने पवेलियन में बैठकर कुछ वक्त बिताने के बाद उसकी नाव वापस किनारे लौटने के लिए चल पड़ी थी। जैसे ही उसकी नाव किनारे की तरफ बढ़ती है, कुछ लोग जो देखने में अफगान लग रहे थे उसे सलाम करते हैं। बूढ़े आदमी को ये एक सामान्य सी बात लगी। वह नाविक को उन लोगों की दिशा में ले चलने का निर्देश देता है जो कुछ 50 कदम की दूरी पर थे। जैसे ही वह व्यक्ति नाव से उतरकर उनकी तरफ बढ़ता है, उन अफगानों में से एक मुख्य आदमी आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लेता है और एक कटार इतनी जोर से उस बूढ़े व्यक्ति की पीठ में घोंपता है कि वे सीने से बाहर आ जाती है। एक और अफगान शख्स अपनी तलवार से उनकी गर्दन पर वार करता है और कुछ ही पलों में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। राघवन ने जिस बूढ़े व्यक्ति का जिक्र अपनी किताब में किया है, वे कोई और नहीं बल्कि बैरम खां ही थे। गुजरात के पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब के पास लगे हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइन बोर्ड पर लिखा है, मक्का के सफर के दौरान पाटन से गुजरते वक्त अकबर के प्रशिक्षित बैरम खान जब नाव से उतरकर अपने टेंट में जा रहे थे, तब कथित रूप से उनकी हत्या कर दी गई। गुजरात के पाटन में रहने वाले कल्चरल हिस्ट्री के स्कॉलर मुकुंद ब्रह्मशास्त्री कहते हैं, उन दिनों मक्का जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता गुजरात से होकर गुजरता था। उत्तर भारत के लोग अरब जाने के लिए खंबात के बंदरगाह को प्राथमिकता देते थे। बैरम खां खंबात के लिए प्रस्थान करने से पहले जरूर पाटन में सरकार यानी सुब्बा के अतिथि के रूप में रुका होगा। कहा जाता है कि बैरम खां को 1560 में अकबर ने बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद हज पर जाते वक्त उनकी हत्या अलवर के हाजी खान मेवाती ने कर दी थी। हाजी खान मेवाती हेमू का विश्वास पात्र था। पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद जब अकबर की सेना ने दिल्ली, आगरा और अलवर पर कब्जा कर लिया, तब हाजी खान मेवाती ने पाटन में शरण ले ली थी। पाटन में बैरम खां को हाजी खान मेवाती का एक सहयोगी लोहानी पश्तून पहचान लेता है।
लोहानी पश्तून के पिता पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम की सेना द्वारा मारे गए थे और 31 जनवरी 1561 यानी आज ही के दिन हाजी खां मेवाती ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। हालांकि एक थियरी ये भी है कि जब साम्राज्य में बैरम खां का कद बढ़ने लगा तो अकबर ने बैरम को उसके हिस्से की जागीर देकर बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद बैरम खां ने अकबर से बगावत की असफल कोशिश की। इस घटना के बाद अकबर ने उन्हें माफ कर दिया और फिर हज पर जाने के लिए कह दिया, जहां रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी शिवेंद्र ने। शुक्रिया।